Let's see this question. So the question is, in which of the following options order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हमें दिए हुए हैं, तो हमको बताना है कि कौन सा अरेंजमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा अरेंजमेंट क्या है इनकरेक्ट है। सबसे पहले हम देखें इंक्रीजिंग आयनिक साइज। यहाँ पे हमारे पास कुछ केटायंस और एनायन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आयनिक रेडियाई का अगर मैं ऑर्डर देखूं, तो आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन, यानी कि आयनिक रेडियाई का अगर ऑर्डर की बात करें, तो आयनिक रेडियाई ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम एंड इट इज ग्रेटर देन केटायन, ठीक है। मतलब जो एनायन होता है उसका साइज क्या होता है, हमेशा बड़ा होगा उसके न्यूट्रल एटम से, और केटायन का साइज हमेशा ही छोटा होगा उसके न्यूट्रल एटम से, ठीक है। और एक चीज और, जैसे जैसे एनायन पे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज इंक्रीज होता है एनायन का, और जैसे जैसे केटायन पे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता है उस केटायन का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो F नेगेटिव, यानी कि ये एनायन है और ये क्या है, केटायंस हैं तीनों, तो एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ केटायन, ठीक है। अब इतना तो सही है। अब हमको देखना है इन सभी केटायंस का अगर हम कंपेयर करें तो चार्ज के बेसिस पे देख सकते हैं, तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना छोटा साइज होगा केटायन का। तो इस पे चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव, इस पे 2 पॉजिटिव है, इस पे +1, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा, इसका देन इसका देन इसका, क्योंकि इस पे चार्ज सबसे ज्यादा है तो सबसे छोटा साइज इसका होगा। यानी कि ये ऑर्डर तो क्या है, दिस ऑर्डर इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑर्डर है। हमको क्या देखना है, इनकरेक्ट ऑर्डर देखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड क्या रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में, आयनाइजेशन एंथैल्पी increases on moving from left to right in a period, यानी कि अलोंग द पीरियड अगर हम चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एंड इट डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, और डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये सभी ग्रुप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और बोरॉन, यही ऑर्डर दिया हुआ है। पर क्या होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो दिस हैज हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को देना ही नहीं चाहेगा, तो अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा, करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन एंड देन बोरॉन, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन होगा एक। तो बाकी सभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो अब उससे नेक्स्ट बात करते हैं हम इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी increases along the period and it decreases
अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम ये हमारे पास इस तरह दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ही ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं। तो टॉप टू बॉटम इट शुड डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की, यही ऑर्डर होना चाहिए था। पर यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, देन किसकी होती है, फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब फ्लोरीन की इससे कम क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का छोटा साइज होता है, छोटा साइज होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पर क्या लगाते हैं, रिपल्शन लगाते हैं, ठीक है। और ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है। सो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियस अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम, यानी कि मेटालिक रेडियस increases along the group and decreases along the period. along the period क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम टॉप टू बॉटम इस तरह से ही चल रहा है हमारा, ठीक है। तो रुबिडियम का क्या होगा, सबसे बड़ा साइज होगा, देन पोटेशियम का, देन सोडियम का एंड देन लिथियम का। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये भी ऑर्डर क्या है, करेक्ट है। तो हमारे जो इनकरेक्ट ऑर्डर होंगे वो होगा बी एंड सी, ठीक है।